हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो मैं आज फिर से आपके लिए एक रीडिंग लाई हूँ जो कि पिक अ कार्ड रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे। तो आप कैसे पहचानेंगे कि वही आपके डेस्टाइन पार्टनर है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे पहचाने, तो इसीलिए मैं इसका समाधान करने के लिए ये रीडिंग लाई हूँ। तो पाइल 1 जिन्होंने चुना है वो ग्रीन कार्ड चुनेंगे, पाइल 2 जिन्होंने चुना है वो ब्लू कार्ड चुनेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, तो आपने चूज़ किया है ये ग्रीन कार्ड। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। वाओ, इसमें है अबंडेंस। तो मैं अब देख लेती हूँ, इसे मैं साइड यहाँ पे रख देती हूँ। तो अब मैं देख लेती हूँ कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं वो कैसे दिखते होंगे, लुक्स वाइज, पर्सनालिटी वाइज, उनके आँखें, नाक, मुँह, बाल और बॉडी पे कोई टैटू है या नहीं, उनकी हाइट कैसी होगी, और इनसाइड एंड आउट दोनों हम देखेंगे कि वो कैसे होंगे। मतलब भावनाओं से कैसे होंगे, इमोशंस होंगे क्या, कैसे, सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक पहुंचेगी या तब का मैसेज होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, आप हस्बैंड वाइफ किसी के लिए भी ये देख सकते हैं। तो और ट्रांसजेंडर चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ये सबके लिए ओपन है। जस्टिस, द लवर्स, द फूल, हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, और बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है वो जुडिशरी में हो, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड और ये जजमेंट का कार्ड दोनों ही हमें यही बता रहा है कि हो सकता है वो जुडिशरी में हो, या फिर कोई एडवोकेट हो, कोई बैरिस्टर हो, या फिर जज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला मैसेज तो यही आ रहा है। उसके अलावा कोई अथॉरिटी भी हो सकती है, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हो सकते हैं या फिर कोई और ऐसी सिविल सर्विस जिसमें वो हो सकते हैं। इसके अलावा ये तो हमने देख लिया उनके करियर में। तो और उन्हें घूमना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। वो कभी भी किसी भी हाल में, अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे होंगे कभी, या फिर एनवायरनमेंट ऐसा रहा होगा, तो उसे डिटॉक्सीफाई करने के लिए वो सीधा घूमने चले जाते होंगे और उससे वो बहुत क्लींजिंग कर लेते हैं। ऐसा वो इसमें नज़र आ रहा है, ऐसा वो करते हैं। और हो सकता है उन्हें पेट्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक हो, पेट्स में भी डॉग रखने का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक हो। और अगर पर्सनालिटी में बताएं तो आउटसाइड की पर्सनालिटी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए पूछ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को मेंटेन रखने वाले में से होंगे, और अगर अपनी वाइफ के लिए पूछ रहे हैं तो उन्हें ज़ीरो फिगर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता होगा, तो उसको वो बहुत ज़्यादा परस्यू करने की कोशिश करती होंगी। तो दोनों में ही मुझे नज़र आ रहा है कि अपनी बॉडी को मेंटेन करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है, और एंजल्स की ब्लेसिंग भी है उनके साथ। और एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि हो सकता है वो उन्हें अपना लाइफ पर्पस पता चल चुका हो, तो वो अपने रास्ते चल चुके हों, उसी रास्ते में आप उन्हें मिलेंगे, तब आप दोनों की मैरिज होगी। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि उन्हें लाइफ पर्पस अपना मिल चुका है। हो सकता है आपको भी अपना लाइफ पर्पस मिल चुका हो। तो यही मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है उनके पास कुछ ऐसी पावर्स हों जिससे वो, या तो वो चैंट्स के ज़रिए, या फिर कोई यज्ञ हवन, या फिर किसी भी चीज़ ऐसी कर सकते हैं जिससे वो डिवाइन से सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्सन वो मुझे नज़र आ रहे हैं। और उसमें इसमें कोई ऐसी बॉडी पर टैटू मुझे नज़र नहीं आ रहा है। उनके बाल लंबे होंगे, चाहे वो मेल है या फीमेल है, दोनों में मुझे नज़र आ रहा है कि उनके बाल लंबे ही होंगे। और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, किसी भी चीज़ में उन्हें छुपाना या फिर ऐसा जो वो ना बता सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो भी होगा सब कुछ सामने होगा, छुपाई छुपावा उनके पास नहीं होगा, सब कुछ सामने नज़र आएगा उन्हें, वही वो बोल दिया करेंगे। और रही बात अभी करंट सिचुएशन की, तो वो स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं। वो अभी अपने करियर में या फिर किसी भी चीज़ में स्ट्रगल करते मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी तो वो आपके पास नहीं आए हैं, जब भी वो आपके पास आएंगे तो इन्हीं सब विशेषताओं के आधार पर आप उन्हें पहचान सकते हैं। तो अभी मुझे इतना ही नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि वो हो सकता है कोई वकील हो या कोई जज हो, या फिर अगर वो ये नहीं है आपसे जब मिले तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। वो तैयारी करते के दौरान आपसे वो मिल सकते हैं, तो आप उन्हें पहचान लीजिएगा। और रही बात आपसे रिलेशन की, तो वो बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप, अच्छी बाउंडिंग और एक अच्छी केमिस्ट्री बना के आपके साथ रखेंगे। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। आपकी लव मैरिज होती मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। आपकी शादी से 5-6 महीने पहले वो आपसे मिलेंगे, तब आपको पता चलेगा, एक दिमाग में एक क्लिक होगा कि यही मेरे डेस्टाइन पार्टनर हैं, आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैं और कार्ड्स देख लेती हूँ कि और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनमें जिससे आप उन्हें पहचान सकते हैं। तो आर्किया जॉय है और न्यू अर्थ का कार्ड आया है, और बॉटम ऑफ द डेक में है आर्किया वर्च्यू।
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार करने की इच्छा होगी और वो सबको प्यार करने की इच्छा रखेंगे। वो पेट्स को भी उतना ही प्यार करेंगे, जानवरों को भी उतना ही प्यार करेंगे जितना कि इंसानों से किया जाता है। इस कार्ड से हमें नज़र आ रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान दें कि आपको भी उनके पेट्स पर नज़र रखनी पड़ेगी, उनको अपना प्यार देना होगा, तभी वो आपसे कुछ ज़्यादा ही अटैच होने लगेंगे। और रही बात, वो अपनी लाइफ में एंजॉय करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये 2 कार्ड्स मुझे नज़र आ रहा है मुझे, एक द फूल और ये आर्किया जॉय से। तो किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो जिसमें हर इंसान मतलब आम इंसान को एक टॉक्सिसिटी नज़र आने लगती है, उन्हें नहीं आएगी। उन्हें लगेगा कि ज़िंदगी में है ही क्या, अगर हमने कोई जॉय नहीं किया, कोई प्लेजर भरा काम नहीं किया तो हमने क्या किया। तो वो ऐसे होंगे, ऐसी सोच से वो बड़े भी हुए होंगे और अभी भी ऐसी ही सोच उन्होंने रखी होगी। तो ये तो है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि उनके पास कोई गिफ्ट हो सकता है, गॉड गिफ्ट, जिसके ज़रिए वो डिवाइन से कनेक्टेड हैं। तो वो सिर्फ अपने पास रखना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि वो और लोगों को भी देने की कोशिश करेंगे। ये गिफ्ट शेयर योर गिफ्ट्स का कार्ड आया है। तो वो ऐसी कंजर्वेटिव सोच नहीं होगी उनकी कि मेरे पास है तो सिर्फ मेरा है। वो बहुत कुछ बांटने पर बिलीव करते होंगे और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी इसमें मुझे नज़र आ रही है। वो जब भी आपसे मिलेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगा। हो सकता है उनकी एज 33 या 38 हो, दोनों में से कोई एक हो सकती है। और हो सकता है आप उनसे 3 महीने बाद मिलें, इसमें यही मुझे नज़र आ रहा है। इसके अलावा अभी और हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस तक पहुंचेंगे आपका तब का मैसेज होगा। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। आस्क फॉर हेल्प, तो आपको अपने एंजल्स से हेल्प मांगते रहनी चाहिए। और डिवाइन फेमिनिन, अगर तो आप मेल हैं तो ये डिवाइन फेमिनिन है आपकी, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको डिवाइन फेमिनिन वो मानेंगे अपनी, मतलब उन्हें भी इन सब चीज़ों पर भरोसा होगा। कुछ लोग होते हैं जिन्हें भरोसा नहीं होता, तो उन्हें होगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो हो सकता है आपके मन में कभी कभी नेगेटिविटी आती है कि मेरा डेस्टाइन पार्टनर मुझे कब मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी। आप थोड़ा धैर्य बना के रखें, ट्रस्ट बना के रखें। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में ट्रस्ट का भी कार्ड है, और यहाँ तो आपने अबंडेंस चूज़ किया ही था, तो ये देखिए अबंडेंस का भी कार्ड है। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। अब हम देख लेते हैं कि कोई लेटर या नंबर जिससे आपकी मैरिज होगी, उनका नेम इनिशियल क्या होगा, या फिर कोई उनकी बर्थ डेट क्या है, उनका हाउस नंबर क्या है, उनका कार नंबर क्या है, कुछ भी हम देख लेते हैं। तो अगर जब आपसे वो मिलने लगेंगे तो आपको ये 4 टाइम्स 2 नज़र आने लगेगा, तब आप जान लीजिएगा कि आपके डेस्टाइन पार्टनर आपसे मिलने वाले हैं। अभी हम और भी देखेंगे, तो मैं इसे इंट्यूटिवली निकाल लेती हूँ। और है एस, तो हो सकता है उनका नाम एस से शुरू होता हो, एम से शुरू होता हो, और 4 टाइम्स 4 भी आपको नज़र आ सकता है। और हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ 10 हो। कुछ और अभी हम देखेंगे, तो 4 टाइम्स 7 भी आपको नज़र आ सकता है। यहाँ बहुत ज़्यादा 4 टाइम्स के ये नंबर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ये अबंडेंस का भी नंबर होता है। जब भी कोई न्यू पाथ खुलने वाला होता है या हम अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, तब हमें ये नंबर्स दिखाई देते हैं। तो अभी मैं और भी देख लेती हूँ। 16, तो हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ 16 हो, या फिर आपकी भी हो सकती है। अगर आपकी नहीं हुई तो उनकी होगी। और टी, तो हो सकता है उनका नेम इनिशियल टी हो। तो यहाँ टी, एस और एम आया है, और बॉटम ऑफ द डेक में है जे, तो हो सकता है कि जे उनका नेम इनिशियल हो। तो अभी मैं देख लेती हूँ कि कितना टाइम है आपको उनसे मिलने में। तो ये टाइम के हवाले से है, तो मैं देख लेती हूँ कि कितना टाइम है। तो हो सकता है वो आपको टुमारो ही मिल जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है कुछ एक लोगों के लिए। और सितंबर में, तो हो सकता है वो आपसे सितंबर में मिलें। तो आप ओपन रहिएगा। अक्टूबर, तो अक्टूबर में भी आपसे मिल सकते हैं, तो बिल्कुल अपने हार्ट को ओपन रखिएगा, वो आपसे कभी भी मिल सकते हैं। और सैटरडे, तो सैटरडे का डे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो अभी मैं देख लेती हूँ कि वो अगर आपको कुछ मैसेज देते या उनकी हायर सेल्फ मैसेज देती तो वो क्या होता। और इसके बाद हम सॉन्ग्स पे जाएंगे कि वो अगर आपको 2 सॉन्ग डेडिकेट करते तो वो कौन से सॉन्ग होते। इतने मैसेज हम देख लेते हैं। तो अगर उनकी हायर सेल्फ आपसे कुछ कह पाती तो क्या कहती। इनर ब्यूटी, तो बिल्कुल उनमें भी इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा होगी, और वो आपके लिए भी कह रहे हैं कि आप में इनर ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। वाओ, विल यू मैरी मी, तो जैसे ही वो आपसे मिलेंगे तो वो डायरेक्ट आपसे यही कहेंगे। मैंने बताया था कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, तो वो घुमाना फिराना उन्हें पसंद नहीं होगा। वो सीधे बोलेंगे कि आप उनसे शादी करेंगे। तो आपको क्या आंसर देना है आप अभी से सोच के रखिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आने ही वाले हैं।
आई गॉट माई कार्मा, तो हो सकता है उन्हें कोई कार्मिक इशू फेस करना पड़ा हो जो कि पिछले जन्म का रहा हो या फिर अभी का रहा हो, तो उन्हें अपना कार्मा मिल चुका है जिसकी वजह से वो किसी को भी दुख देना पसंद नहीं करते होंगे, तो आपको भी वो अच्छे से रखेंगे। एक लास्ट मैसेज मैं देख लेती हूँ क्या है। तो ये है डेस्टिनी, तो बिल्कुल आपके डेस्टिनाइड पार्टनर तो वो है ही, तो डेस्टिनी का कार्ड देखिए आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। तो मैं अब देख लेती हूँ कि अगर वो आपको 2 सॉन्ग डेडिकेट करते तो वो कौन से सॉन्ग होते। एक सॉन्ग नीचे गिर गया है, मैं देख लेती हूँ कहाँ, यहाँ है, ये है एक सॉन्ग और एक सॉन्ग ये है। तो देख लेती हूँ ये क्या है, आपको कुछ मैसेज भी मिल सकता है। ज़रा सी दिल में दे जगह, तो वाह, आप उन्हें अपने दिल में जगह दे दीजिएगा। ओपन योर हार्ट का मैसेज भी आया था, तो आपको अपना हार्ट ओपन करना पड़ेगा उनके लिए। और मेरी जान तेरा यूँ मुस्कुराना, वाह, तो हो सकता है आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी हो तो उन्हें वो पहली नज़र में ही भा जाए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये एक सजेस्टेड टॉपिक था, तो आपको भी अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसी पे रीडिंग लेके आऊँगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों। हेलो पाइल नंबर 2, तो अगर आपने चूज़ किया है ब्लू कार्ड को तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है और इसमें है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो हो सकता है आप दोनों पास्ट में एक साथ रहे हों, पास्ट इन द सेंस पास्ट लाइफ में, मतलब आप पिछले जन्म में एक साथ रहे हों और कुछ साइकिल पूरा ना हो पाया हो या आपने अपनी जर्नी एक साथ पूरी ना कर पाई हो, तो इसके कारण आप इस जन्म में भी साथ आने वाले हैं। तो आप देखिए ये आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। तो ये रीडिंग होने वाली है उनके लिए जो अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर को पहचानना चाहते हैं। मिलेंगे तो वो कैसे पहचानेंगे कि वही उनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, ये सबके लिए ओपन है, मेल या फीमेल आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस तक पहुंचेंगे आपका तब का मैसेज होगा। तो इसमें हम देखेंगे लुक्स वाइज, पर्सनालिटी वाइज, उनकी आँखें, नाक, मुँह और उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। तो आपसे वो जब भी मिलेंगे तो आप पहचान सकें, इसकी वजह से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो 5 ऑफ वैंड्स और है नाइट ऑफ वैंड्स, इसे मैं अच्छे से यहाँ रख देती हूँ तो फिर से, हाँ, और है द एम्परर और है 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर है हर्मिट और है 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी और उनकी मुलाकात सबसे पहले एक छोटी सी नोक झोंक से होगी। आप कहीं भी मिलें तो हो सकता है आपके और उनके बीच में छोटी सी नोक झोंक हो जाए, और ये नोक झोंक दोनों को, नोक झोंक करने के बाद जब आप घर जाएंगे तो आपको दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि ये किससे मैंने झगड़ा कर लिया, किससे लड़ाई कर ली। तो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट पेन महसूस होगा आपको, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप इस जन्म की नहीं बल्कि पास्ट लाइफ की भी है। तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि ये मैंने क्या कर लिया, किससे लड़ाई कर ली। उसके बाद जब एक फेज़ बीतेगा, मतलब लगभग 4-5 दिन बीतेंगे या फिर 10 दिन भी हो सकता है, उसके बाद आप दोनों की रिलेशनशिप में एक स्पार्क जागेगा और आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि हमें एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। और जैसे ही आप एक दूसरे से मिलते रहेंगे, आप दोनों के बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग बनेगी कि आपको लगेगा कि हम तो सदियों से, सालों से फैमिली हैं, हम तो अलग हैं ही नहीं। आपको ऐसा फील होगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको फील ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा लगे कि वो बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, इनमें ईगो बहुत ज़्यादा है, कोई रूड पर्सन है बहुत ज़्यादा। आपको एक ऐसा नज़र आएगा कि जैसे ये कितना रूड है, इसके अंदर तो दिल ही नहीं है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। गुजरते वक्त के साथ आपको पता चलेगा कि उनके अंदर एक प्योर हार्ट है जो कि सबके लिए ओपन रहता है। तो आप देखिए। और अभी मैं जहाँ बताना चाहती हूँ कि उनके लुक्स वाइज वो कैसे होंगे, तो लुक्स वाइज वो बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। और हो सकता है उन्हें दाढ़ी बड़ी रखने का शौक हो, अगर तो वो मेल हैं, और अगर वो फीमेल हैं तो उन्हें बाल खुले रखने का शौक होगा। वो कभी भी बाल बांधना पसंद नहीं करेंगी। और वो हो सकता है वो कोई अथॉरिटी में हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो सकती है, या फिर हो सकता है रेलवे में हो या बैंकिंग में हो, कहीं ऐसी जॉब उनकी हो सकती है जहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा अथॉरिटी मिलती हो। और अगर तो वो प्राइवेट कंपनी में है तो प्राइवेट कंपनी वो मैनेजर होंगे, मैनेजर से आगे वाली पोस्ट में होंगे, नीचे की पोस्ट में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और वो बहुत अट्रैक्टिव पर्सन होंगे, चार्मिंग पर्सन होंगे और काफ़ी खुले दिल के होंगे। वो दोस्ती करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। कभी कभी लोगों को लग सकता है कि ये कैसा इंसान है, ये कैसी लड़की है या कैसा लड़का है जो बहुत लोगों को दोस्त बनाता है, लेकिन जब होता है ना कि बहुत प्योर सॉफ्ट हार्ट होता है तो वो सबसे दोस्ती करना चाहता है। बिल्कुल इनकी सिचुएशन में भी ऐसा ही है।
तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दोस्ती यारी में ही विश्वास रखते हैं, वो अपनी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। फैमिली मतलब उनकी पहले वाली फैमिली और उनके आपके साथ जो फैमिली बनेगी वो वाली भी फैमिली। और वो रिलीजियस पर्सन भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपसे वो जब मिलेंगे तो आप दोनों साथ में मिलकर अपने लाइफ पर्पस को खोजेंगे और लाइफ पर्पस में दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। और जैसे ही वक्त बीतता जाएगा, गुजरता जाएगा, आप दोनों के बीच में ऐसी केमिस्ट्री बनेगी कि आप दोनों एक दूसरे को ऐसे समझेंगे जैसे सदियों से साथ में हैं। फिर आप दोनों अपने लाइफ पर्पस को खोजेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जैसे ही आप दोनों मिलेंगे वैसे ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। उसके पहले हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े भी चल रहे हो, कोई पेन भी हो, कोई एंडिंग हो। तो जैसे ही वो सब खत्म होगा, आप दोनों मिलेंगे तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और हो सकता है उनकी बॉडी में कोई टैटू भी हो, क्योंकि इस कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है उनकी बॉडी में, आर्म्स में उन्हें टैटू बनाना पसंद होगा। और हो सकता है उनकी आर्म्स में टैटू भी हो। और अगर आप देख सकें, अगर आपको वो कभी दिखाए तो हो सकता है वो लायन का हो टैटू। तो आप देख लीजिएगा कि आपसे ये कैसे रेजोनेट कर रहा है। और उनके बाल लंबे ही होंगे, छोटे तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और हो सकता है उन्हें कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक हो, कपड़े और जूते। तो अगर फीमेल है तो उन्हें सैंडल्स का शौक होगा, और अगर मेल है तो उन्हें कोट पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। तो आप देखिएगा आपसे ये कैसे रेजोनेट कर रहा है। और जब भी आप उनसे मिलेंगे तो आपकी छोटी सी नोकझोंक ज़रूर होगी। जब भी आप उनसे या तो पहली बार मिलेंगे या फिर ऑलरेडी मिल चुके हैं तो आपसे उनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता होगा। एक साइकिल होगा, जैसे ही वो एंड होगा तभी आपको समझ में आएगा कि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं। तो अभी मैं और देख लेती हूँ कि और क्या जो कि आपको जानने की ज़रूरत है जिससे आप अपने डेस्टाइन पार्टनर को पहचान लें। तो ये एंजल्स के मैसेजेस होंगे। और बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आपके और उनके बीच में, जैसे कि आपको लगेगा कि हो सकता है वो ईगो में है, ईगोइस्टिक पर्सन है। तो सबसे पहले आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। आप वो भी अपनी बाउंड्री सेट करके ही चलेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा शुरुआत में उनके साथ ओपन ना हो, नहीं लड़ाई झगड़े और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आप एक बाउंड्री सेट करें और उतनी ही बात करें, उतना ही कन्वर्सेशन रखें जितना कि एक अनजान इंसान से ज़रूरी होता है। गुजरते वक्त के साथ आप दोनों में मैच्योरिटी आएगी, आप दोनों की रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। और जैसे ही होता चला जाएगा वैसे ही आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ेगा तो आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करने लगेंगे, ठीक उसी वक्त आपको अपना लाइफ पर्पस मिलेगा और उसी पे आप वर्क करते चले जाएंगे। इससे आप बहुत ज़्यादा अवेयरनेस को अट्रैक्ट करते जाएंगे अपनी लाइफ में। तो जैसे ही आपको लाइफ पर्पस मिलेगा, आप एक न्यू स्टोरी क्रिएट करेंगे। न्यू स्टोरी इन द सेंस कि आप एक ऐसा काम करेंगे दोनों साथ में मिलके जो अभी तक शायद या तो किसी ने किया नहीं होगा या फिर किसी ने सोचा ही नहीं होगा। तो आप दोनों मिलके इस, जैसे यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम का सिंबल भी मुझे नज़र आ रहा है। तो आप दोनों ऐसा कोई काम करेंगे जो कि यहाँ किसी ने सोचा भी नहीं है, और वो मानवता की भलाई के लिए ही होगा। मानवता मतलब मानव की भलाई, और उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, और जितने भी, जैसा कि यहाँ मुझे नज़र आ भी रहा है कि वो फैमिली, अपने सबको फैमिली ही मानेंगे। अर्थ में जितने भी लोग हैं उन्हें वो वसुधैव कुटुंबकम जैसी वो सोच उनकी होगी। तो आप एक न्यू स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ यही आ रहा है। और मैं देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो ये रीडिंग तो बहुत अच्छी आ रही है, इन्हें हम नहीं लेंगे। 2 कार्ड्स आ गए हैं। थ्रोट चक्र, तो हो सकता है ये थ्रोट चक्र आपका बैलेंस ना हो, इसी वजह से आप दोनों में नोक झोंक हो और लड़ाई झगड़े थोड़ा शुरू में होंगे। उसके बाद गुजरते वक्त के साथ सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो नॉट द राइट टाइम, तो हो सकता है अभी वो आपसे ना मिले। नॉट द राइट टाइम का मतलब मुझे यहाँ यही समझ में आ रहा है कि वो अभी आपसे नहीं मिलने वाले, इसमें थोड़ा सा टाइम है। हो सकता है वो आपसे 2 महीने बाद मिले, नियर फ्यूचर। बिल्कुल, तो नियर फ्यूचर, अभी तो राइट टाइम नहीं है लेकिन नियर फ्यूचर में हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक में है ट्रस्ट, तो यहाँ भी ट्रस्ट आया है। पाइल नंबर 1 भी आप चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी लगभग ऐसा ही आया था। तो ये है। अब मैं देख लेती हूँ कि अगर वो आपसे उनकी हायर सेल्फ या इनर सेल्फ या यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता तो वो क्या है, इसमें से मैं देख लेती हूँ। एक ये, तो यहाँ क्या है, ये बहुत स्टिकी है, मेरे साथ बने रहिए। आई विश आई कुड डू समथिंग, तो वो अभी सोच रहे हैं कि आप उनसे क्यों नहीं मिले हैं। वो विश करते हैं कि काश वो कुछ कर पाते जिससे आप दोनों साथ होते। और बैक स्टैबिंग, तो हो सकता है उनकी लाइफ में किसी ने बैक स्टैबिंग की हो जिसकी वजह से उन्हें अल्टीमेट पेन नज़र आ रहा है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपकी लाइफ में किसी ने बैक स्टैबिंग की हो और आप बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। और एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे अभी ये भी नज़र आ रहा है कि जब आपके साथ कोई बैक स्टैबिंग करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक उसी वक्त आपको आपके डेस्टाइन पार्टनर मिलेंगे और वो आपको संभालेंगे और बताएंगे कि दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता।
रनर एंड चेजर, तो हो सकता है ये आपकी करंट सिचुएशन हो, आप किसी के साथ रनर चेजर डायनेमिक में हो, मतलब कोई रन कर रहा हो, आप उसे चेस कर रहे हो। तो एंजल्स का मैसेज है कि आप स्टॉप हो जाएं, आप रुक जाएं और एक हेल्दी बाउंड्री सेट करें और किसी को भी चेज ना करें। तो आप इसे सीरियसली लीजिएगा, ये मैसेज आपके लिए ही है। नीड योर सपोर्ट, तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट को क्रेव कर रहे हो, तो जैसे ही आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यही एंजल्स आपके लिए और यूनिवर्स आपके लिए मैसेज दे रहा है। तो अब मैं लेटर्स और नंबर्स देख लेती हूँ कि अगर आपके डेस्टाइन पार्टनर का कोई लेटर या नंबर सामने नज़र आता है तो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ है 10, तो हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ हो 10, या फिर कोई हाउस नंबर, कार नंबर कहीं भी आपसे रेजोनेट कर जाए। कुछ 6 है और है एक, जब आपसे वो मिलने लगेंगे, मिलने वाले होंगे या फिर आप दोनों का रियूनियन होने वाला होगा, तब आपको 4 टाइम्स 9 नज़र आने लगेगा। तो ये आई है या एच है, मैं देख लेती हूँ। ये आई है, तो हो सकता है उनका नेम इनिशियल आई से हो, आई हो, तो आप देख लीजिएगा। और एम, तो एम भी हो सकता है। आपको पाइल नंबर 1 भी देख लेना चाहिए क्योंकि वहाँ भी सेम, लगभग सेम ऐसे ही आ रहा था, तो आप उसे भी देख लीजिएगा एक बार। 2, तो हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 हो या फिर फरवरी में उनका बर्थ हो। पी, तो हो सकता है वो उनका नेम इनिशियल पी हो या फिर बी भी हो सकता है। तो अब मैं देख लेती हूँ कि वो आपसे कब मिलेंगे, मतलब कोई टाइम जो सिग्निफिकेंट हो आपके लिए, ऐसा मैं देख लेती हूँ। तो सितंबर, तो यही एनर्जी उसमें भी आई थी, पाइल नंबर 1 में भी, और सितंबर के अलावा दिसंबर। तो हो सकता है इन दोनों मंथ में आप दोनों का रीयूनियन हो पास्ट लाइफ के बाद, अभी इस लाइफ में। तो यहाँ पे है विंटर, तो विंटर सीजन में भी आप दोनों मिल सकते हैं। और मार्च, तो मार्च का मंथ आने ही वाला है, तो आप देखिए कहीं वो आपसे मार्च में ही मिल जाए। और फ्राइडे का डे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं अभी 2 सॉन्ग देख लेती हूँ कि अगर आपको वो 2 सॉन्ग डेडिकेट करते तो वो कौन से सॉन्ग होते। ये 2 सॉन्ग हम देख लेते हैं। सॉरी, काला चश्मा जचता है, तो हो सकता है उन्हें काला चश्मा पहनना पसंद हो या फिर आपको पसंद हो, तो ये डेडिकेटेड सॉन्ग है, आप इसे सुन सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा सॉन्ग है। और है एक, बातों को तेरी हम भुला ना सके, तो हो सकता है आपने पास्ट लाइफ में एक साथ समय बिताया है, तो उनके माइंड में अभी भी वो चीज़ें आ जाती होंगी और उन्हें पता भी नहीं चलता होगा कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। तो आप इसे भी सॉन्ग सुन सकते हैं, ये सॉन्ग भी अच्छा है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करती हूँ। आपसे अगर कुछ भी रेजोनेट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और ये एक सजेस्टेड टॉपिक था, तो अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप इसमें सजेशन दे सकते हैं। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करती हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।